नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच के ज्ञान मंदिर महाविद्यालय लॉ कॉलेज में छात्र जो है उसने प्राचार्य पर बदतमीजी करने, कॉलेज से बाहर निकालने और वही बता दें कि एग्जाम फॉर्म भरने को लेकर उसे परेशान करने के आरोप लगाए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से छात्र जो है एलएलबी का मंदसौर का राहुल धनगर बताया जा रहा है, जो फर्स्ट ईयर में सेकंड सेम की परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कॉलेज जाता है। उसके साथ में प्रिंसिपल का जो व्यवहार है वो वाकई में शिक्षा के जिम्मेदारों पर सवाल खड़े करता है। क्या एक प्रिंसिपल का छात्र से इस तरीके का बर्ताव होना चाहिए? चलिए सुनते हैं पहले वो वीडियो। वही बात सर, फॉर्म क्यों नहीं भराएगा सर? क्लास का टाइम रहता फिर आ जाते हैं। अरे सर, क्लास का टाइम बात करेंगे सर 3 बजे तक। सर मेरी फिर वापस ट्रेन है सर। अरे तुम गजब बदतमीजी से सर बदतमीजी नहीं सर, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर रेस्टिकेट आप कर सकते हैं, कर दूंगा। तुम्हारा बहुत कानून मालूम। कोई नहीं सर, कानून आप लगा रहे हो सर, गलत कानून लगा रहे हैं। जाओ अभी, जाओ क्लास में जाओ। सर क्लास मेरी उधर है। हाँ तो जाऊंगा, जाओ आ रहा हूँ उधर, क्लास चल रही है, जाओ। ठीक है सर, ये फॉर्म भरने के लिए आया हूँ सर। ये आप भर देंगे कि नहीं? अभी मैं यहाँ बात करूँ, अभी 3 बजे बाद बात करूँ। अभी जाओ। चलेगा सर, ठीक है। मैं 3 बजे बाद आपसे मिलता हूँ ना। ले जाते हैं। अरे नहीं, अरे चलो क्लास मैं तो जा ही रहा हूँ, क्लास में जाऊंगा। ऑफिस में मिलना है यार, ऑफिस में मिलना। ऑफिस में भी ये बदतमीजी करते हैं। अरे तो मिल लेना यार। नहीं सर, आप क्या बोल रहे हैं? आपको सर तमीज नहीं है क्या बोलने की? सर आप जा कैसे बोल सकते हैं? मैं आपसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ। ये सारे लोग जो है ना गवाह है। सर नाटक करने वाली बात नहीं। आप चाहे रेस्टिकेट कर दूंगा मैं तेरे को। सर आप रेस्टिकेट कर। सर मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी है। सब लोगों ने देखा है। बाहर निकल कैसे बोल सकते हैं सर आप मुझे? फिर बदतमीजी कर रहा सर मैं बदतमीजी कर रहा हूँ सर? अटेंडेंस नहीं है, उसका रीजन है सर मेरे पास में। सर मेरा मेडिकल है सर, मेरे पास में प्रॉब्लम थी। ये पैर मेरा टूटा हुआ है। नहीं, मेरे पास मेडिकल जेब में पड़ा हुआ है। एक मिनट सर, मैं उस दिन भी लेके आया था। मैंने एप्लीकेशन आपको दी थी, आपने मेरी एप्लीकेशन देखने तक से इनकार कर दिया सर। अरे प्रिंसिपल धीरे तो बात बिल्कुल, मैं धीरे बात बोल लेंगे। प्रिंसिपल है, समझ में आ रही है? आप मुझसे बड़े चाटा मार सकते हैं मुझे, लेकिन आप है ना तकनीकी कारणों की वजह से आप इस तरह से आप है ना अपनी मनमानी नहीं कर सकते सर। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। आपको चाहिए आप फोर्सफुली मुझे बाहर निकलवा दीजिए। मैं नहीं जाने वाला हूँ सर। और आपकी सर इस तरह की जो है ना बदतमीजी मैं नहीं सहने वाला हूँ सर। मैंने आपको कोई गलत की बात नहीं करी है। मैंने कोई गाली गलौज नहीं किया है। आपने उस दिन भी नहीं सर, आपने उस दिन भी बहुत मुझसे बदतमीजी से बात करी। आपने सर आप जाओ सर, आपका पूरा अधिकार है ना। आप मुझे हटा दीजिए। आप मुझे इन्वेस्टिगेट कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं आगे फिर उसको लॉफुली में लड़ लूंगा। आप मेरा कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सर यहाँ पे। इधर से अभी इधर चलो, चले जाओ। अरे थोड़ा धीरे तो। अरे नहीं, किस बात के लिए जाऊँ सर मैं? आपकी बदतमीजी सहने के लिए सर मैं नहीं आया हूँ। आपके पास में प्रिंसिपल का पद है, आप उसका गलत इस्तेमाल मत करिए। अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मैं देखता हूँ सर आपको। भाई बहुत गुस्सा ना जो यार। अरे गुस्से की बात नहीं भैया, पैर सच में टूटा हुआ है। इस वीडियो को लेकर एलएलबी फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं राहुल धनकर ने आरोप लगाया कि वो फॉर्म भरने के लिए सेकंड सेम का फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनका पहले जो पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसके चलते अटेंडेंस कम लगी थी, जिसको लेकर फॉर्म भरने के लिए पहुंचते। फॉर्म भरने को लेकर पहले उनसे मेडिकल रिपोर्ट लाने को कहा जाता है। मेडिकल रिपोर्ट लाकर फिर मंदसौर से 50 किलोमीटर दूर छात्र ज्ञान मंदिर महाविद्यालय पहुंचते, जिसके बाद में प्रिंसिपल के बर्ताव का आपने वीडियो देखा, किस तरीके से प्रिंसिपल छात्र के साथ बर्ताव करते हैं। ऐसे में शिक्षा ग्रहण करने का सपना कैसे पूरा होगा? सर मेरा नाम राहुल धनगर है। मैं मंदसौर में रहता हूँ। ज्ञान मंदिर लॉ कॉलेज के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे रिजल्ट आने के बाद में अभी जब सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरने की बारी आई, तो जब मैं कॉलेज आके और फॉर्म भरने की कोशिश करी है, तो यहाँ पे जो फॉर्म भरने के लिए जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उन्होंने परमिशन लेने की बात कही प्रिंसिपल सर से। प्रिंसिपल सर के पास में जब गया हूँ ये परमिशन लेने के लिए कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर पास कर चुका हूँ, मुझे सेकंड सेमेस्टर के लिए परमिशन दी जाए, तो उन्होंने मेरे साथ में बहुत बदतमीज़ी करी। वो ये कह रहे हैं कि ना मैं तुमको तब तक फॉर्म नहीं भरने दूंगा जब तक तुम 2000 रुपये की जो फ़ीस लगती है एक्स्ट्रा, कौन सी फ़ीस बोलते हैं, लेट फ़ीस, कि लेट फ़ीस जब तक नहीं भरोगे तब तक मैं तुमको फॉर्म नहीं भरने दूंगा। तुम्हारी अटेंडेंस भी कम है और साथ में तुम मुझे एफिडेविट पे ये लिख कर दो पहले कि तुम अगले सेमेस्टर में इस कॉलेज को छोड़ के दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। मेरा इस चीज़ के ऊपर विरोध करने पर कि सर ये ना न्यायपूर्ण चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरी अटेंडेंस जो है वो इसलिए कम है क्योंकि मेरा पैर टूटा हुआ था, जिसकी जानकारी मैंने मैडम को, हमारी जो क्लास टीचर है उसको फ़ोन पर भी दी थी कि मेरा पैर टूटा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, पैर जब सही हो जाए तब आ जाना। लेकिन क्योंकि
लास्ट डेट भरने की फॉर्म भरने की तारीख निकल रही थी, इसलिए मेरे को बीच में भी आना पड़ा मजबूरन। मैं उनके सामने एप्लीकेशन लेकर गया। ये मेरी रिपोर्ट है जिसके अंदर ना बाकायदा दिख रहा है कि मेरे पैर में 3 फ्रैक्चर्स हैं। उसके बाद भी बावजूद मुझे ना तो एप्लीकेशन को पढ़ा, तू तड़ाक करके इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि मैं ना मतलब ये मेरे पे एहसान कर रहे हैं यहाँ पे मुझे एडमिशन देकर, और मुझे ये बोल रहे हैं कि आप इस कॉलेज से निकल जाएंगे क्योंकि आप इस कॉलेज में पढ़ने लायक नहीं है। उसका अभी प्रॉब्लम यही है कि मेरा अभी तक फॉर्म नहीं भरा गया है। मैं इस टूटे हुए पैर को लेकर मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, जर्नी कर रहा हूँ 50 किलोमीटर रोज़, और रोज़ इनकी तरफ से एक नया बहाना बनता है कि कल तुम ये वाला एफिडेविट लेके आना, परसों ये वाला एफिडेविट लेके आना, तब तुमको भरने दिया जाएगा। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है सर कि ना जितने लोगों का फॉर्म भरा गया है मेरी क्लास के अंदर भी 90 लोगों की कैपेसिटी हमारी क्लास की, जिसमें से 10 बच्चे भी होंगे नहीं जिनके 75% से ऊपर अटेंडेंस है। मेरी अटेंडेंस कम है, मैं मानता हूँ, मेरी मजबूरी है, और मैं इनको इस चीज़ का आश्वासन दे चुका हूँ कि मैं पूरी एग्जाम जो अपनी अटेंडेंस है वो पूरी कर लूँगा जब तक एग्जाम नहीं आती है। दूसरे लोगों को भरने दिया जा रहा है फॉर्म, हम मेरे साथ में ये ना दूज-भ्रात क्यों हो रहा है? और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे, बाकी लोगों के फॉर्म्स कम अटेंडेंस होने के बावजूद भी भरे जा रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहेती भी जानकारी मिलते ही छात्र की शिक्षा मिले उसका फॉर्म भरा जाए इसको लेकर प्रिंसिपल से बातचीत करने पहुंचे, लेकिन प्रिंसिपल जो है ज्ञान मंदिर महाविद्यालय के उनका रवैया जो है वाकई में बिल्कुल सही तरीके से बातचीत का नहीं दिखा दिया। उन्होंने कहा मेरा कॉलेज है, मेरे हिसाब से मैं कुछ करूंगा, और मीडिया से बातचीत करने को लेकर भी साफ मना कर दिया, मुझे कोई मीडिया से बातचीत नहीं करनी है। ऐसे में कहीं ना कहीं कॉलेज के प्रिंसिपल जो है विवेक नागर की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक शिक्षा का मंदिर ज्ञान मंदिर महाविद्यालय जहां स्टूडेंट को लॉ के बारे में बताया जाता है, ऐसे में अगर स्टूडेंट अपने हक के बारे में बातचीत करता है तो प्रिंसिपल आग बबूला हो जाते हैं। छात्र के साथ जो बर्ताव किया जाता है वो वाकई में कहीं न कहीं निंदनीय है। हालांकि पूरे मामले में जो कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहेती ने पूरे मामले में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा से मुलाकात करते उन्हें शिकायती आवेदन सौंपा, और ऐसे प्रिंसिपल जिनका खुद का कहना है कि मैं 2006 से इसी कॉलेज में पदस्थ हूं और मैं अपने हिसाब से कॉलेज चलाता हूं। ऐसे में कहीं न कहीं ऐसे प्रिंसिपल को हटाने की मांग भी की गई। देखिए, विगत कई दिनों से छात्रों के फोन आ रहे थे जो ज्ञान मंदिर में पढ़ते हैं, लॉ करते हैं, कि यहाँ के जो प्रिंसिपल विवेक नागर बहुत बदतमीजी के साथ लोगों से बात करते हैं, तू तड़ाके से बात करते हैं, कॉलेज से बार बार बाहर निकल जाने की धमकियां देते हैं। इवन की जो लड़कियां हैं जो कॉलेज में वो रोते रोते घर जाती है उनकी लैंग्वेज के चक्कर में। तो हमारा सवाल, हमने उनसे कल फ़ोन पे बात करी, आप इस प्रकार व्यवहार क्यों करते हैं, आप प्रिंसिपल हैं? तो बोले कि मैं तो 2006 से प्रिंसिपल हूँ, मुझे यहाँ पे जो मुझे मेरा कॉलेज में करना चाहूँगा होगा। लोगों को धमकियाँ देना, अभी जो एक मेन इशू आया था कि अटेंडेंस वाला, तो जो नील अटेंडेंस है उनके तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को टारगेट करके जो सीधे लोग हैं जो सवाल करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, उनको बड़ी बदतमीजी के साथ बाहर भगा रहे हैं, और उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। उसके वीडियो में आप देख सकते हैं किस प्रकार बदतमीजी छात्रों के साथ की जा रही है। और सबसे मुख्य बात कि अगर कोई बहन बेटी के साथ इस प्रकार हरकत करे, अगर हमारी बहन बेटी घर अगर रो के आए तो हमें कैसा लगेगा? मैंने उनका भी मिल के आया हूँ, सवाल किया मैंने उनसे कि आप ऐसा बदतमीजी भरा व्यवहार किस महिला के साथ, गुड़िया बहन के साथ और छात्रों से कैसे कर सकते हैं? वो बोले कि मेरा कॉलेज है, मैं चाहूँ जिसके साथ व्यवहार करूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। एक छात्र का इशू था, ये इनकी अटेंडेंस नहीं ले जा रही, विकलांग पैर में इनकी लगी हुई है, फ्रैक्चर्ड है, डॉक्टर रिपोर्ट के बाद फॉर्म नहीं भरे जा रहे, तो उसको हमने सवाल उठाया। तो हमारे सामने और मीडिया के सामने भी छात्रों को धमकाया, अगर मेरे खिलाफ मीडिया में कोई बाइट दी तो तुम्हारा मैं रेस्टिगेशन कर दूंगा, अभी फाइल मांगा है रेस्टिगेट की, वो तैयारी करने की बात कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? भाई मेरा कहना यह है कि जो इस कानून की पढ़ाई है एक समझदारी और एक उच्च लेवल की पढ़ाई है। यहाँ पे अगर एक जो छात्र अगर अपने अधिकार की बात करता है तो निश्चित है कि उसको यही पढ़ाया जा रहा है कि वो अधिकार की बात करे, उसके बावजूद उसे अभद्र भाषा के साथ व्यवहार किया जाता है। जो लड़कियों हैं, वो लड़कियों को मैंने बुलाया, आप आइए, वो आने से डरती है, वो बोले कॉलेज से रेस्टिगेट कर देंगे। उनके साथ अगर ऐसी बदतमीजी से व्यवहार किया जाता है, निश्चित है कि ये प्रिंसिपल डॉक्टर विवेक नागर ये यहाँ रहने लायक नहीं है। जब 2006 से यहाँ पदस्थ है, 2011 से प्रिंसिपल होने की बात कर रहे हैं, तो 15 साल और 20 साल वाले लोगों को यहाँ से हटाया जाना चाहिए, और नए प्रिंसिपल जो बच्चों को सौहार्दपूर्ण व्यवहार कर सके और बच्चों को हित की बात कर सके, जो छात्रों के हित की बात कर सके, उन्हें यहाँ पदस्थ किया जाना चाहिए। मेरा नाम यश लोहार है, मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, लॉ स्टूडेंट। यहाँ का मुद्दा ये है कि ये कहने को लॉ कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे भविष्य के वकील तैयार किए जा रहे हैं जो आगे लोगों के न्याय के लिए लड़ेंगे। लेकिन असल में यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि गलत देखकर चुप रहो, अगर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो आपको रेस्टिकेशन की धमकी दी जाएगी, आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। और प्रिंसिपल बहुत ही अभद्र भाषा में और बहुत ही एक बुरे लहजे में सारे स्टूडेंट से बात करते हैं। हमारे राहुल भाई के साथ भी इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाने के बाद इनके साथ
साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया। जो अपने आप में जो राइट टू डिग्निटी है, जो संविधान का किसी भी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसका वायलेशन है, वो भी लॉ कॉलेज में। उसके बाद इनको बोला गया कि आप हमें लिख के दीजिए कि आप अगले ईयर में मंदसौर कॉलेज में ट्रांसफ़र ले लेंगे, तब हम आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। तो ये भी संविधान आपको कहीं पे भी शिक्षा हासिल करने का अधिकार है, ये उसका वायलेशन है। और दुख की बात ये है कि ये सब वो कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं। कल भी 2 बच्चियाँ यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म भरने आई थी, उनके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया और वो यहाँ से रोके गई है। तो ये इस तरह की चीज़ें लगातार हो रही है और इसके अलावा भी इस कॉलेज में फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रिंसिपल चाहते हैं, वो इस कॉलेज को पूरी तरह डिक्टेटर बन के चला रहे हैं। उनकी यहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है। वो चाहते हैं कि वो जैसे चाहते हैं वैसे बैठे, वो जैसे चाहते हैं वैसे उठे और हम इसके खिलाफ हम अपना विरोध दर्ज करा दें।